हाय एवरीवन, हील पावर यूनिवर्स टैरो रीडिंग इन हिंदी में आप सभी का स्वागत है। सो गाइस, 2024 आपके लिए कैसा रहने वाला है ये मैं आप सभी के लिए लेके आई हूँ। तो चलिए पहले हम बात करते हैं कि इस 2024 में आपको किस तरीके से रीडिंग मिलने वाली है आपके इस चैनल पे। तो हम बताना चाहेंगे हम आपके लिए क्या क्या देखेंगे और सारी राशियों के लिए ये रीडिंग होगी। तो जैसे कि आपको इस रीडिंग में हम देखेंगे आपका लव, आपकी सक्सेस, करियर, गॉड, डिवाइन आपके ऊपर क्या मेहरबानी बनाएंगे, क्या ब्लेसिंग्स देंगे, इनका आपके ऊपर कितना बड़ा हाथ होगा ये देखेंगे। एंड लक एंड ड्रीम, कौन सी ड्रीम कब पूरी होगी ये देखेंगे, क्या आपकी ड्रीम इस साल में होगी। एंड लास्ट वन आपके लिए है मनी। मतलब ये सारी टॉपिक्स हम यहाँ पे आपके लिए देखेंगे। कोई भी टॉपिक आगे पीछे हो सकते हैं, ठीक है। तो इतनी सारी जानकारी आपको इस रीडिंग में मिलेगा। तो अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं सारी राशियों की रीडिंग लेके आने वाली हूँ, फुल डिटेल्स रीडिंग, और साथ में आपको रेमेडीज भी मिलेगा कि ये साल को और अच्छा बनाने के लिए आपको क्या करना है, छोटा सा उपाय भी आपको मिलेगा। ओके, तो गाइज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मैं जो भी वीडियोस अपडेट करूंगी आपको नोटिफिकेशन सबसे पहले मिलेगा। सो चलिए हम आपकी रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। हाय कुंभ राशि, मैं आपकी रीडिंग कर रही हूँ स्टार्ट। और सबसे पहले कुंभ राशि मैं आपके लिए देखूंगी टॉपिक में आपका लव रिलेशन, आपका रिलेशनशिप कैसा रहेगा, आपकी पर्सनल लाइफ इस 2024 में। ओके, तो चलिए हम कार्ड शफल करते हैं। मुझे कार्ड शफल करने के दौरान आपके लिए एक मैसेज मिल रहा है। अगर आप कोर्ट केस से परेशान हैं, कोई भी आपका केस वगैरह है, तो इस साल में वो क्लियर हो जाएगा, मतलब रफा दफा हो जाएगा। कैसा भी केस है, चाहे आपकी पर्सनल लाइफ से रिलेटेड है या फिर प्रोफेशनल लाइफ से रिलेटेड है। ओके, तो ये है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। The Empress, the Devil, the Chariot, the Sun, Nine of Wands, the Hierophant, and underneath है यहाँ पे Ten of Swords. Okay, so कुंभ राशि मैं आपको बताना चाहूंगी, बात कर लेते हैं हम राशियों की। सबसे पहले ये राशियां क्या होंगी, कौन सी राशियां होंगी मैं बताऊंगी। यहाँ पे राशियां होंगी गाइज, ये वो राशियां होंगी जिनके साथ अभी आप प्रेजेंट टाइम में हैं रिलेशनशिप में, या फिर जिनके बारे में आप सोच रहे हैं, या फिर जो आपके जीवन में नए आने वाले हैं, ये वो राशियां हो सकती हैं। राशियां यहाँ पे हैं सिंह राशि, लियो, कैंसर, जेमिनी, एक्वेरियस, लिब्रा, एरीज, सेजिटेरियस, कैप्रिकॉन, वर्गो एंड टोरस। मकर राशि, कन्या राशि, वृषभ राशि, मिथुन राशि, तुला राशि, कर्क राशि, धनु राशि, सिंह राशि। ये हो गई राशियां, ठीक है। तो ये राशियां हैं। चलिए अब हम 1 बाय 1 करके आपको मैसेजेस देते हैं इस 2024 के लिए आपका रिलेशनशिप कैसा रहने वाला है। ओके, सभी के लिए होगा। अगर आपका सन मून राइज साइन, नॉर्थ नोड, साउथ नोड नाम से या फिर जन्म तारीख से, जैसे भी आप अगर एक्वेरियस साइन को फॉलो करते हैं तो ये रीडिंग आपके लिए है। ओके, तो चलिए रीडिंग को करते हैं स्टार्ट। आपके लिए यहाँ पे जो कार्ड्स है बात कर रहा है, ये कार्ड्स
जब मैंने इसको देखा तो मुझे यहाँ पे तुरंत ये फील हुआ और तुरंत ही मुझे एक मैसेज मिला कि जैसे जिनकी शादियों में देर हो रहा है, जिनकी शादियों में रुकावटें आ रही हैं, तो इस साल में आपके लिए बहुत ज़्यादा चांस होगा। 80 to 90% आपकी शादी होने के चांसेस है। खास तौर पे उनके लिए मैं बोलना चाहूँगी जिनकी शादी नहीं हो पा रही है। 35 प्लस हैं, 37 हैं, 40 हैं, 40 प्लस हैं या फिर उससे भी ऊपर है और शादियों में आपकी रुकावट आ रही है, या तो आप री मैरिज करना चाह रहे हैं। हो सकता है आपकी एक बार शादी हुई थी बहुत टाइम पहले और वो शादी अच्छे से नहीं चली, डाइवोर्स हो गया, तो उसके बाद आप फिर से शादी करना चाहते हैं, री मैरिज करना चाहते हैं, तो आपकी शादी इस साल में होने के चांसेस हैं, बहुत ही स्ट्रांग देखे जा रहे हैं। सेकेंड चीज, आपने इस चीज को दूर करने के लिए आपने बहुत कुछ किया है, जैसे कि मैं आपको वो भी बताना चाहूंगी। आपने खुद के ऊपर काम किया है बहुत स्ट्रांग तरीके से। आप कभी ऐसा हुआ करता था कि जब आपके साथ ये चीजें नहीं हो पाती थी, नहीं हो रही थी, या फिर भी कुछ लोगों के साथ नहीं हो रही हैं, तो इसके लिए आपने अपने ऊपर काम किया। हो सकता है यहाँ पे 50% to 60% लोग ऐसे हैं जो कि सेल्फ इंडिपेंडेंट है। लाइक खासतौर पे मैं उनकी बात करूंगी जो एक फीमेल है। ओके, आपने अपने आप को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा अपने ऊपर काम किया है और अभी आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट हैं। तो ये चीज कहीं ना कहीं आपको आपके अंदर एक, जिसे कहते हैं ना कि पावर, एक आपके अंदर ये एक पावर है, आपके अंदर एक एनर्जीज है, स्ट्रेंथ है कि हाँ आप अपने आप में सक्षम हो। ओके, तो ये चीज कहीं ना कहीं आपके लिए है। तो इस साल में आपका ये ऑरा दूसरों को आपकी तरफ अट्रैक्ट करेगा और आपकी ये चीजें कहीं ना कहीं दूसरों की तरफ जाएंगी और आपकी तरफ आकर्षित करेंगी, जिससे कि आप ऐसे लोगों को पहचान सको और अपने जीवन में ले आ सको। बट मैं आपको बताना चाहूंगी, आप कहीं ना कहीं उस नए इंसान को जो आपके जीवन में आने वाले हैं, ठीक है, उनको को रिलेट करोगे उस इंसान से जो आपके जीवन में कभी पास्ट में आपका अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा, आपकी पास्ट एक्सपीरियंस, आपका पास्ट ट्रॉमा अच्छा नहीं रहा, तो उससे को रिलेट मत करिएगा। अगर को रिलेट करोगे तो ये जो डेविल एनर्जीज है ना, जिसने आपके रिश्ते को अच्छा नहीं रखा, तोड़ा, ब्रेक किया, इन एंड आउट वाली कंडीशन रही, मतलब ना ही आप किसी ऐसे रिश्ते में आप लोग हैं, बहुत से लोग अभी भी मैं देख रही हूँ, या तो आप किसी ऐसी मैरिज में हैं या तो आप किसी ऐसे रिश्ते में हैं जो कि ना के बराबर है, बस आप निभा रहे हैं, मतलब आप इस रिश्ते में रहना भी नहीं चाह रहे और आप इस रिश्ते से बाहर भी निकलना चाह रहे हैं। ठीक है, कोई एक ही जन है इस रिश्ते को निभाना चाह रहा है और कोई एक जन है कि इस रिश्ते में एकदम नहीं रहना चाह रहा है। तो आपको कहीं ना कहीं ये साल ऐसे रिश्ते से मूव ऑन करने को कह रहा है। आप इस रिश्ते से मूव ऑन हो जाइए, निकल जाइए। मुझे जहां तक ऐसा लग रहा है, कुछ ऐसे लोग हैं जो कि शायद इसलिए इस रिश्ते को निभा रहे हैं कि आप एक ऐसी फीमेल हैं जिनके हाथ में कुछ नहीं है, शायद आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हैं और आपको ऐसा लगता है कि आपके बच्चे भी हो सकते हैं, 1 या 2 बच्चे हो सकते हैं। आपको ऐसा लगता है कि आप क्या करोगे, कहाँ जाओगे, कैसे जीवन को चलाओगे। तो इस वजह से आप इस रिश्ते में घुट घुट के जी रहे हो, ना चाहकर भी आप इस रिश्ते में हो। तो कहीं ना कहीं फिर भी आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ पावर आएगी ना, आपके अंदर इतनी पॉजिटिव एनर्जी आएगी ना इस साल में कि आप ये एक्शन लोगे, डेफिनेटली लोगे। और कोई है जो आपका सहयोग करने वाला है, वो सहयोग करेगा और आप इस एनर्जी से बाहर निकल जाओगे। ठीक है, अपने बच्चे की परवरिश के लिए, कुछ भी करने के लिए आपको कुछ ना कुछ नया मौका भी मिलेगा। हो सकता है कुछ ऐसे लोग हैं जो आपको सपोर्ट करेंगे और ऐसा सपोर्ट करेंगे कि जिससे आप ये जो एक्शन है ना, ये आप ये ले सको ताकि आप लाइफ में आगे बढ़ सको। देखिए, एक ऐसे रिश्ते में रह के जीना जहां पे हमारे चेहरे की खुशी, मुस्कुराहट को छीन ली जाए, उससे कहीं ज्यादा अच्छा है कि आप अपने ऊपर काम करके सुकून से जियो, वो ज्यादा बेटर है। तो आपके लिए ये कहा जा रहा है इस साल में, आप अपने लिए जियो, अपने लिए, अपनी खुशियों के लिए। दूसरों के लिए तो हमने बहुत जी लिया है ना, लेकिन अब आप अपने बारे में भी सोचो। आपकी सोल कितनी सेटिस्फाइड है, आपकी सोल का क्या हक नहीं है कि आपकी भी सोल को कहीं ना कहीं खुशी चाहिए, आनंद चाहिए। तो आप उसके बारे में भी सोचिए। दूसरों के लिए आपने बहुत किया, अब आपकी बारी है, अब अपने लिए आप सोचना स्टार्ट करिए। ओके, तो ये चीजें यहाँ पे हैं। एंड मैं बताना चाहूंगी जो मैरिड हैं, खासतौर पे जिनकी लाइफ में बहुत कुछ अच्छा चल रहा है, मैं उनकी बात करूंगी। ये साल में आपके घर में अगर आप काफी टाइम से प्रयास कर रहे थे, बट आपकी मैरिज के 2 साल हो गए थे, 3 साल हो गए थे, 5 साल हो गए थे, और भी हो सकते हैं, और आपके घर में कोई भी नन्ना मुन्ना मेहमान नहीं हुआ, लाइक आपकी मैरिज के बाद आपने कंसीव नहीं किया, तो ये गुड न्यूज आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, बेबी बर्थ गुड न्यूज हो सकते हैं आपके घर में, मांगलिक कार्य होंगे आपके घर में, आपके रिलेशन में बढ़ोतरी होगी, लोगों का आपके घर में आगमन होगा, और मेंबर
मतलब फैमिली मेंबर की बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये चीजें हैं। एंड मैं बताना चाहूंगी, आपने अभी तक आपने, मैं जहां तक देख पा रही हूँ कुंभ राशि, अभी तक आपने प्यार से रिलेटेड, रिलेशनशिप से रिलेटेड लोगों के बीच में आपका बात व्यवहार, आपका नेचर आपने इतना बनाया है। आपने जो भी जिसे कहते हैं ना कर्म, आपने अभी तक जितने भी कर्म किए हैं ना, उस कर्म को आप करते गए, लेकिन आपने उसका जरा सा भी ये नहीं किया कि उसका आउटकम आपको क्या मिलेगा। तो आप तैयार हो जाओ कुंभ राशि मेरी जान, समय आ गया है अब आपको आउटकम मिलने का। आपने अभी तक लोगों की भलाई की, लोगों की मदद की और लोगों के अच्छे के बारे में सोचा, और जिसे कहते हैं ना नेकी कर दरिया में डाल, आपने वो काम किया। तो अब वो समय आ गया है, अब उसका आउटकम आपको मिलने वाला है। और किस तरीके से मिलेगा ये आउटकम? आपको एक ऐसी पावर, एक ऐसी ऊर्जा मिलेगी कि आप जिस भी काम में हाथ लगाओगे ना, उसमें कहते हैं ना कि ग्रोथ होगी। वो कुछ भी हो, कैसा भी चीज हो, चाहे वो मनी हो, चाहे वो रिश्ता हो, चाहे कुछ भी हो, उसमें ग्रोथ होगा। ठीक है, ये चीजें हैं। जो भी चीजें आपने पास्ट में, जिसे कहते हैं ना कि एक पौधे के लिए आपने बीज बोया, तो अब वो बड़ा होता हुआ फ्रूट्स देता हुआ आपको दिखाई देगा इस साल में। आपके कर्म का जो आउटकम है वो आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। जो सिग्नल है मैं आपको बताना चाहूंगी, ऑनलाइन आप अगर कुछ सर्च कर रहे हैं, खास तौर पे रिश्ते से रिलेटेड, यहाँ पे आप थोड़ा सा अवेयर रहिएगा। अच्छे लोगों के साथ साथ गलत लोग भी होते हैं, तो ऐसे लोगों को पहचानने के लिए डिवाइन आपको एक शक्ति देगी, जैसे कि आपकी इंट्यूशन पावर। तो जो भी इंसान आपके पास हो, जिसके लिए भी आप आगे बढ़ रहे हैं, नया स्टार्टअप करने के लिए, नया रिश्ता बनाने के लिए, अपने इंट्यूशन की सुन के आगे बढ़िएगा, जल्दबाजी में एक्शन मत लीजिएगा। और अपने लिए जब भी कोई बड़ा एक्शन आपको लेना है इस साल में, तो सोच के समझ के लीजिएगा, अपने मन की सुनिएगा, दूसरों की सुन के मत लीजिएगा। अगर दूसरों की सुन के लेंगे, दूसरों के बहकावे में आके लेंगे, तो कहीं ना कहीं ये साल आपको इस तरीके से फेस करना पड़ेगा। आपको ऐसा लगेगा कि जैसे सारे रास्ते बंद हो गए, आप तो पूरे तरीके से निगेटिव हो गए। आप अपनी इस पॉजिटिव एनर्जी से इस एनर्जीज में आ जाओगे, किसी ऐसे इंसान के जरिए, जो इंसान आया तो था आपकी पॉजिटिविटी को देख के, लेकिन वो आपको फुल निगेटिव करके चला जाएगा, आपको ऐसे अकेला छोड़ के। तो आप ऐसे इंसान को अपने जीवन में आने के लिए रोको, कट ऑफ करो। ऐसे इंसान को कैसे पहचानो? इसके लिए आपके जो पास्ट एक्सपीरियंस है उससे जानो, कुछ स्टडी करो, स्पिरिचुअल बनो, और सबसे ज्यादा आपको ऐसे लोगों को पहचानना है तो मेडिटेशन करो। मेडिटेशन करोगे तो आप कभी भी किसी भी, जो भी कार्मिक लोग होंगे, जो भी आपको तोड़ने आ रहे हैं, जो भी आपके एनर्जीज को ब्रेक करने आ रहे हैं, वो आपसे मीलों दूर रहेंगे। आपको कहा जा रहा है आप रिश्ते को अच्छा बनाए रखने के लिए इस साल में लाइट के साथ काम करिएगा। जब भी पढ़ाई करिएगा, अगर स्टूडेंट्स हैं तो एक अपने पास एक कैंडल जला लीजिए। कैंडल जला के पढ़ोगे तो जरूर आपका कॉन्सेंट्रेट रहेगा। आप इस तरीके से कोई भी एक कैंडल लगा सकते हैं, और कोशिश करिए जब भी पढ़िए तो आप जिस भी इष्ट देवता को मानते हैं, जो भी आपके गॉड हैं, उनका नाम स्मरण करके आप पढ़ाई करिए। आपका मन लगेगा और आपका ध्यान नहीं भटकेगा। जो लोग सेपरेटेड हैं, मैं उनकी बात करूंगी जिनका सेपरेशन हो गया है। अगर आप यूनियन का वेट कर रहे हैं, ऐसे इंसान आपके जीवन से जा रहे हैं, तो हो सकता है आपसे इस साल में वो रिश्ता छीन लिया जाए जो आपके लिए नहीं बना है, जिसके लिए आप तो बहुत प्रयास कर रहे हैं, आप इवन तरकीब भी अपना रहे हैं, डिवाइन से प्रे भी कर रहे हैं, प्रार्थना भी कर रहे हैं, उनके सामने दिया जला रहे हैं, उनकी हो सकता है फास्टिंग वगैरह कर रहे हैं, अफर्मेशन कर रहे हैं। लेकिन अगर वो इंसान आपके लिए सही है तो डिवाइन जरूर सही समय पे आपको वो दे देगी। आपका सेपरेशन है, ठीक है, तो आप अपने उस इष्ट देवता के नाम लेके अपने सारे काम करिए। जरूर आपके रिश्ते में भी, आपकी स्टडी में भी, और आपका मन लगेगा। उस तरफ से आपका ध्यान हटेगा जिस तरफ आपका ध्यान मतलब कि लगा रहता था, और आप वहां से निकल नहीं पाते थे, मूव ऑन नहीं हो पाते थे। ओके, ये चीजें हैं। सेपरेशन में आप हो, नो कॉन्टैक्ट जोन में हो, डोंट वरी। वो इंसान डायरेक्ट आपसे हो सकता है बात कर ले, या तो आपसे मीटिंग कर ले इस साल में। रिश्ते के लिए ये साल में आपका कौन कौन सा महीना आपके लिए अच्छा होगा ये भी मैं आपको बता दे रही हूँ। मार्च, जनवरी, मई और जुलाई, ठीक है, ये महीने आपके लिए बहुत ज्यादा अच्छे होंगे, इतना मैं बताना चाहूंगी। उसके बाद आपके लिए मैं बताना चाहूंगी नंबर आपके लिए कौन कौन से लकी होंगे। 3, 12, 30, 15, 7, 24, 5, 23, ये आपके लिए नंबर हैं। और अगर कलर की मैं बात कहूँ तो येलो, रेड, व्हाइट,
एंड ग्रीन, ये कलर आप अप्लाई करिएगा। ओके, ये चीजें हैं आपके लिए। तो ये है आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड रीडिंग। अब मैं इसके बाद की जो टॉपिक है मैं वो आपके लिए कवर करती हूँ। सो कुंभ राशि, अब मैं आपके इस 2 टॉपिक को यहाँ पे कवर करूंगी। आपका करियर और मनी कैसा रहने वाला है इस 2024 में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपके करियर के लिए। करियर आपका कैसा रहने वाला है हमारे कुंभ राशि एक्वेरियस साइन के लिए। एक्वेरियस साइन 2024, इनका करियर, फिनेंस, इनका प्रोफेशनल कैसा रहेगा, प्रोफेशनल लाइफ। Death, 4 of swords, 5 of swords, the Empress, 4 of pentacles and underneath है यहाँ पे Knight of Pentacles। ओके, चलो हम इस कार्ड को भी लेते हैं। तो करियर के लिहाज से अगर मैं बात करूं तो पहली चीज, आपकी कोई ऐसी चीजें इस साल में खत्म हो जाएंगी, क्योंकि सबसे पहले यहाँ पे डेथ का कार्ड था करियर में। आपके करियर में कुछ ऐसी चीजें खत्म होंगी जो आपके लिए अच्छी नहीं है, नुकसानदेह है। मतलब वो नुकसानदेह थी, बार बार उसमें आप प्रयास कर रहे थे, उसको हर बार ट्राई कर रहे थे कि सही हो जाए सही हो जाए, बट फिर भी उसमें दिक्कतें आ रही थी। तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी हमेशा हमेशा के लिए। इस साल में वो चीजें खत्म हो जाएंगी। वो कुछ भी हो सकता है, चाहे जो भी हो सकता है, चाहे आपका कोई जॉब है, चाहे आपका कोई बिजनेस है, चाहे आपका कोई चैरिटी से रिलेटेड है। अगर वो आपके लिए सही नहीं है, उसको करके भी आप सेटिस्फाइड नहीं हो, आप दुखी हो, परेशान हो, आप जहां थे वहीं हो, कोई ग्रोथ नहीं है, कुछ नहीं, आपके मन को सेटिस्फैक्शन नहीं मिल रहा है, तो वो चीजें खत्म हो जाएंगी। बट इस चीज से डरिए नहीं। आप लोग ना डेथ की कार्ड को देख के अक्सर करके लोग डर जाते हैं। मैं बताना चाहूंगी, डेथ कार्ड ये बताता है कुछ ऐसी चीजें हमारे जीवन से खत्म हो रही हैं जो हमारे लिए ऊपर वाले ने सही नहीं बनाया है। बस उसको दिया है कि आप इसको फेस करो, इस चैप्टर को सीखो, कुछ लर्न करो और आगे बढ़ो, और उस चीज को फिर से दोबारा मत दोहराओ। वो जो आपको सिखाया गया है ना, उससे एक्सपीरियंस लो और आगे उसको अप्लाई करो, ताकि और अच्छा और चीजें आप अपने जीवन में कर पाओ। तो डेथ कार्ड इन द सेंस कुछ पुरानी चीजें जो आपके लिए नहीं है उसको खत्म करो और एक रीबर्थ, एक न्यू बिगिनिंग, न्यू स्टार्टअप आपके जीवन में। ये फ्लैग आप देख रहे हो, यहाँ पे कुछ लोग देख रहे हो, और इस कार्ड की एक खासियत, यहाँ पे आप सन भी देख रहे हो। एक नया चीज फिर से आपके जीवन में, कुछ नई चीजें फिर से शुरू होने वाली है। मतलब अगर अभी गए हुए साल में, जैसे कि 2023 आपके लिए अगर अच्छा नहीं रहा था, बहुत से लोगों के लिए अच्छा नहीं था, ठीक है, अगर अच्छा नहीं रहा था तो जो चीजें उसमें खत्म हुई, तो यहाँ से उसी चीज से रिलेटेड आपके जीवन में एक नई शुरुआत होगी, एक नई बिगनिंग होगी आपके करियर से रिलेटेड, आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके प्रोफेशन से रिलेटेड। विद्यार्थियों के लिए नए मौके मिलेंगे, अपॉर्चुनिटीज मिलेगी, ये चीजें होंगी। बट मैं आप सभी लोगों को एक बात कहूंगी, खासतौर पे जो स्टूडेंट्स है, स्टूडेंट्स अगर आप ये एक गाइडेंस भी ले सकते हो, आप एक सजेशन के तौर पे भी सुन सकते हो। अगर आप लोग एक गवर्नमेंट जॉब के लिए ट्राई कर रहे हो, तो मैं आपको यही कहूंगी, जब भी जॉब के लिए ट्राई करना, ज्यादा से ज्यादा 1 या 2 साल दो, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा आप उसमें 1 या 2 साल तो अपना लाइफ और अपना पूरा एक इम्पॉर्टेंट टाइम जो आपका पिक टाइम होता है, जैसे हमारा टाइम आप कह लो कि 20 से 27, एक मैक्स टू मैक्स मैं बता रही हूँ, होता 25। अगर इस एज में, मैं मैक्स टू मैक्स बता रही हूँ, अगर इस एज में भी आप जॉब के लिए प्रिपेयर कर रहे हो अपने आप को, तो ये गलत है। आप अपना एक इम्पॉर्टेंट टाइम आपने निकाल दिया, ठीक है। तो आपको करना क्या है, 2 साल ज्यादा से ज्यादा आप दीजिए। उसके बाद आप अपने आप को इतना अच्छा बना लो ना, कि बहुत सी ऐसी आज के टाइम में ऐसी कंपनियां हैं कि अगर आपके अंदर टैलेंट है, अगर आपके अंदर वो जज्बा है, तो वो कंपनियां आपको हायर करती हैं, आपको अच्छा पैकेज भी देती हैं और आपको अच्छा सिलेक्शन भी मिलता है आपके मन के मुताबिक। तो अपने आप को ऐसा बनाओ कि
आप एक ऐसी जगह सिलेक्टेड हो कि जहाँ पे वो पैकेज मिले आपको कि जो एक गवर्नमेंट जॉब में आपको नहीं मिल रहा है। ये सपना मत देखो कि बस गवर्नमेंट में ही जाना है, गवर्नमेंट में ही जाना है, नहीं, अपना टाइम मत खराब करो। बहुत से स्टूडेंट्स आज के टाइम में ऐसा करते हैं, वो उस चीज़ के पीछे भागते हैं और बाद में एक टाइम पे आके आप वहाँ पे बहुत ज़्यादा डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो और कहते हो आपने अपना समय गंवा दिया। तो ये छोटी सी चीज़ थी, ठीक है, आपके लिए। जो लोग समाज से जुड़ के काम कर रहे हैं, समाज सेविक हैं आप लोग, या फिर पॉलिटिशियन हैं, कुछ ऐसी चीजें हो सकती हैं कि चर्चा में आप बन सकते हैं और उसके बारे में सोचेंगे कि क्या कैसे करें। जैसे हो सकता है आप एक पॉलिटिशियन होंगे या इस चीज से जुड़ के आपका काम करना होगा, तो यहाँ पे आपको डे नाइट ये चीजें सोचनी पड़ेंगी कि आपको कैसे क्या करना है, क्योंकि आपका एक रुतबा है, नेम है, फेम है। कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आपकी छवि को बिगाड़ना चाहेंगे इस साल में, आपका नाम सम्मान है तो उसको बिगाड़ने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो ऐसे लोगों से बच के रहिएगा, ऐसे लोगों को जानिएगा। आपके लिए सलाह दिया जा रहा है किसी का बिगाड़े नहीं, किसी के साथ बुरा ना करें, क्योंकि अगर आप बुरा करेंगे तो आपके साथ वो तुरंत आपको मिल जाएगा। जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट एम्प्लॉयज हैं, जो लोग ऑलरेडी गवर्नमेंट फील्ड में हैं, खासतौर पे एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट में अगर आप हैं, या फिर आप लोग एक जुडिशियल फील्ड से हैं, मेडिकल फील्ड से हैं, और या तो कोई आप एडवर्टीजमेंट से रिलेटेड कोई काम करते हैं, फूड से रिलेटेड आपका काम है, या फिर कुछ गोल्ड से रिलेटेड है, कुछ भी ऐसी चीजें हैं, या फिर आप जैसे कि सरकार से जुड़ के कुछ ऐसा काम, या फिर ग्रीनरीज जैसे वन से रिलेटेड, जंगलों से रिलेटेड आपका कोई काम है, यहाँ पे आपकी ग्रोथ है, आपका अचानक से नाम मिलेगा, सम्मान मिलेगा। जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, आपकी बिजनेस व्यवसाय में अगर आप प्रॉपर्टी डीलर हैं तो बहुत बड़े आप प्रॉपर्टी डीलर, आपका एक नाम आ सकता है, आपका नाम आ सकता है कि आप इतने बड़े प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हो, इसमें आपका नाम आ सकता है। और इतना अच्छा पैसा इनकम होने के बाद भी आपके पास थोड़े से लोग आपको ये कहेंगे कि आप पैसे को बहुत सोच समझ के खर्च करते हो, ये चीजें आपके अंदर देखी जाएंगी। मतलब ऐसी भी चीजें हैं। जो लोग कुछ नया स्टार्ट इस साल में किए हैं, या तो अभी कुछ समय हो चुका है आपने किया है, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे ग्रोथ नहीं हो रही है, ग्रोथ होगी, बस आपको ये कहा जा रहा है सोच समझ के आगे बढ़िएगा, ठीक है। इस साल में आप अपना नया घर, नया मकान बनाते हुए दिखाई दे रहे हैं, नया वाहन खरीदते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोग यहाँ पे इवेंट ऑर्गेनाइजेशन से रिलेटेड कुछ नया करने के बारे में सोचेंगे। हो सकता है इसी साल के 1 जनवरी होती है उसी दिन से आप लोग स्टार्ट करें कुछ न्यू ऑर्गेनाइजेशन, कुछ न्यू ओपनिंग, अपना खुद का कोई शॉप ओपन कर रहे हैं, कोई कॉलेज ओपन कर रहे हैं, कोई यूनिवर्सिटी ओपन कर रहे हैं, कुछ ऐसी चीजें, कोई फैक्ट्रीज, कोई कंपनीज, ऐसी चीजें आप करने जा रहे हैं, ये भी है, ठीक है। बहुत ही खूबसूरत सी चीजें यहाँ पे दिखाई दे रही हैं। तो चलिए अब हम मनी से रिलेटेड देख लेते हैं, मनी का क्या कुछ रहेगा आपके जीवन में। ओके, ये कार्ड्स आ रहा है तो मैं इसको लूंगी। आई थिंक 2 कार्ड्स हैं, ठीक है। ओके, ओके, मनी से रिलेटेड कि आपके पास देखिए गाइस पैसे तो बहुत रहेंगे इस साल में, ठीक है, पैसे बहुत अच्छे खासे रहेंगे। बस ये है कि मेहनत आपको इतना करना है ना। जो लोग एक छोटे व्यवसायिक हैं, जिनके छोटे छोटे व्यवसाय हैं, वो लोग डे नाइट वर्क करेंगे तो आपके पास पैसे हमेशा बने रहेंगे, ठीक है। आपको काम बहुत मिलेंगे, जैसे कि जिनके हाथ में कभी काम नहीं मिलते थे, आपके पास काम नहीं आते थे, आप बहुत अच्छे कलाकार थे, बहुत अच्छे आर्टिस्ट थे, आपके अंदर बहुत टैलेंट था लेकिन आपको कोई जानता नहीं था, तो इस साल में आपका वो टैलेंट बाहर निकल के आएगा जिससे आप पैसे बहुत कमाओगे। कुछ लोग घर जो होम होता है उसको इंटीरियर करके बहुत ज्यादा पैसे कमा सकते हैं। कलर से रिलेटेड काम करके, आर्ट से रिलेटेड काम करके बहुत अच्छा पैसा आप कमा सकते हैं। आपको अपने घर से ही इनकम होता हुआ दिखाई दे रहा हो। एक होता है ना जिसे कहते हैं वर्क फ्रॉम होम, राइट, जैसे कि कोविड से बहुत प्रचलित हुआ था, तो आपको वर्क फ्रॉम होम बहुत अच्छा काम मिल सकता है। और इस साल में आपके पास इतना अच्छा इनकम होगा, मैं बताना चाहूंगी कुंभ राशि, कि आप ना बहुत बड़ा एक घर खरीदेंगे। मतलब इतना बड़ा ना कि शायद ये आपकी ड्रीम थी और आपको लगता था कि ये एक ऐसी ड्रीम है कि हो जाए तो ठीक है, नहीं हो जाए तो भी ठीक है, तो है 5 to 6% के लिए होगा, लेकिन ये चीज है एक आपका खुद का, आपका बहुत बहुत लॉन्ग टाइम से आपका सपना था कि खुद का फैमिली
आपका खुद का घर हो, शायद आपके घर अभी तक नहीं बना पाए हैं आप लोग, तो आप अपने खुद का घर बनाते हुए दिखाई दे रहे हो। जो लोग बड़ा घर लेना चाहते थे बड़ा घर ले रहे हैं, जो लोग छोटा घर लेना चाहते थे छोटा घर ले रहे हैं, लेकिन ले रहे हैं। आप अपने घर में कुछ मशीनरी से भी रिलेटेड चीजें कर रहे हैं, तो उस चीज से भी रिलेटेड आप जो भी काम कर रहे हो उसमें इनकम आपको बहुत अच्छा होगा। आप इवन ऐसे इंसान इस समय बनने वाले हैं इस साल में कि आप और भी लोगों को जॉब प्रोवाइड करोगे, एक बॉस के रूप में। पैसे आपके पास बहुत होंगे, बहुत ज्यादा। आपकी ट्रैवलिंग इस महीने होगी, आपके ट्रांसफर होंगे, प्रमोशन होंगे, नाम होगा, सम्मान होगा। और आपको पैसे सबसे ज्यादा पता है कहाँ से मिलेंगे? आपसे लोग एडवाइस लेंगे। हो सकता है आप एक बहुत अच्छे एडवाइजर है, बहुत ज्यादा मोटिवेट लोगों को अच्छा करते हैं, बहुत अच्छा गाइड देते हैं, लोगों को गाइडेंस देते हैं, एक अच्छा सुझाव देने वाले, बहुत अच्छे विचार हैं आपके। तो इस तरीके से ना आप लोगों को सपोर्ट करके भी पैसे कमा सकते हैं। तो पैसे के मामले में आप जितना मेहनत करोगे उतना आपको पैसे मिलेगा। बस इतना ही मैं बोलना चाहूंगी कुछ लोगों के लिए, जिसे कहते हैं कि भगवान का दिया हुआ सब कुछ मिल गया बिना कुछ किए, और कुछ लोगों के लिए बहुत मेहनत करके पैसे आएंगे, लेकिन आएंगे जरूर। ओके, तो कुंभ राशि ये थी आपके करियर एंड मनी से रिलेटेड आपका साल 2024। अब हम बात करेंगे आपके आगे की जो टॉपिक है। ओके, तो कुंभ राशि अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके ये दो टॉपिक, आपकी कौन सी ड्रीम पूरी होगी, क्या ड्रीम पूरी होगी, और सक्सेस, आपका सक्सेस कितना रहेगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे आपकी ड्रीम। ओके, ओके, अंडरनीथ है यहाँ पे सन। वाओ वाओ, आपका अगर बहुत लॉन्ग टाइम से ये पैसा था कि आपके पास, जैसे कि खास तौर पे मुझे ऐसा लग रहा है कि जैसे जो लोग अचानक से पैसे कमाना चाहते थे कि मेहनत भी कम करें और आपके पास पैसे भी ढेर सारे आ जाएं, कुछ लोग होंगे यहाँ पे, आई डोंट नो जिसकी एनर्जीज है, बट है। अगर आप ऐसे पैसे कमाना चाहते थे तो जी हाँ, ये आपको विरासत में जिसे कहते हैं ना कि मिली हुई है, आप इसको ऊपर से लिखवा के आए हो, तो ये है। आपको अचानक से इस साल में ऐसे पैसे मिलेंगे जिसे कहते हैं, आपको ये हो सकता है आपने काफी पहले इन्वेस्टमेंट किया था, या फिर आपने स्टॉक मार्केट में पैसे लगा रखे थे, या फिर कहीं भी, तो अचानक से आपको वहां से ऐसे पैसे मिलेंगे ना। और आपका बरसों का सपना, जो एक सपना था जैसे कि अपना खुद का बहुत बड़ा मकान लेना, मैंने पहले भी बात की, तो आपका वो ड्रीम पूरा हुआ, आपके अपने सपनों का महल ये पूरा होता दिख रहा है। अगर आप किसी चीज में विख्यात होना चाहते थे, जैसे बहुत अच्छे प्रवक्ता बनना चाहते थे, लेक्चरर बनना चाहते थे, मोटिवेट करके लोगों को अपनी तरफ आकर्षित करना चाहते थे, आपका नाम हो, लोग आपको जाने, तो वो होता हुआ दिखाई दे रहा है। आप एक ऐसे भी इंसान हो जिसको लोग, जिसे कहते हैं ना साइकिक, हो सकता है ये रीडिंग जो देख रहे हैं आप, यहाँ पे काफी ऐसे लोग हैं जिनको पूर्वाभास हो जाता है कि चीजें क्या होनी है, तो यहाँ से भी आप जाने जाओगे। आप जो चीजें सोचोगे वो चीजें जैसे होती हुई आपके पास दिखाई दे रही हैं। ओके, ये होगा। मतलब इस साल में आप अगर चाह रहे थे कि आपका नाम हो, आपको लोग जाने, दूर दूर तक जाने, तो वो चीजें हैं यहाँ पे, आपको लोग जानेंगे। जो जानते थे वो तो और ज्यादा जान जाएंगे, जो नहीं जानते थे वो और ज्यादा आप प्रख्यात होगे, आपका नाम सम्मान होगा। कुछ तो आपकी ही वजह से होगा, आपके ही काम से होगा सराहना, कुछ आपके बच्चों के द्वारा, आपके बच्चे कुछ ऐसा कर दिखाएंगे इस साल में, वो इतना बड़ा नाम सम्मान कमाएंगे कि उनकी वजह से आपका नाम हो जाएगा। और बच्चा तो फिलहाल फेमस होगा तो होगा, ये भी है। ओके, बहुत ही स्ट्रांग है यहाँ पे। और आप एक बहुत अच्छे गुड टीचर के रूप में जाने जाओगे, बहुत अच्छे गुरु के रूप में जाने जाओगे। ये आपकी ड्रीम यहाँ पे पूरी होती हुई दिखाई दे रही है। देखते हैं सक्सेस, सफलता क्या है, कितने परसेंटेज होंगे, ये भी मैं आपको बताऊंगी। ओके, सो लेट्स सी। वाओ, ओह, सेम कार्ड्स आपके लिए आ रहे हैं। हाँ, ओके, ओके। तो सफलता के मायने में अगर मैं बात करूं तो आपके लिए ये साल सफलता आपके कदमों को चूमेगी 70%। ठीक है, 70% आपकी सफलता आपके कदमों को चूमेगी। बस ये है कि थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा, सब्र करना पड़ेगा, लेकिन आपके काम बनेंगे। कुछ लोगों के काम में अगर फिर भी व्यवधान आ रहे हैं, डीले आ रहे हैं सफल होने में, तो आपको जरूरत है कि आप उस बारीकी सी चीज को समझो जो आपको रोक रही है सफल होने से। ठीक है, आप कहाँ पे वो गलती कर रहे हो, अपने अंदर जाने की कोशिश करो, अपने अंदर जाके मतलब अपनी सोल की सुनो,
आपकी सोल क्या करना चाहती है, आप ऐसा क्या करना चाहते हो जो आपको खुद नहीं पता है। हो सकता है अभी तक आप कुछ ऐसा कर रहे हो जो आपको नहीं करना है और कुछ ऐसा नहीं कर रहे हो जो आपको करना है। तो उस चीज के बारे में जानने की कोशिश करो। आप सफल तभी होगे जब आपको अपनों की सहायता मिलेगी, सपोर्ट मिलेगा। हो सकता है आप लोगों की सफल होने में लोगों की आपने मदद की है तो लोग भी आपकी मदद करें। तो सबसे पहले जरूरत यह है कि आप दूसरों की मदद करो, ऑटोमेटिक आपकी चीजें बनेगी। इस साल में सक्सेस की मैं बात कर रही थी, तो सक्सेसफुल बनने के लिए आपके चेहरे पे एक मैसेज ही आपके चेहरे को मुस्कान में बदल देगा। आपके चेहरे पे जो मुस्कान आएगी वो ये बयां कर देगी कि आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया, और इस अचीवमेंट से आपके पूरे घर में खुशियों की लहर छा जाएगी। और ये जो न्यूज होगा ये आपके सफल होने का न्यूज होगा। ओके, तो ये है आपकी ड्रीम एंड सक्सेस से रिलेटेड। अब हम लास्ट पॉइंट कवर करेंगे यहाँ पे, उसके बाद आपकी रीडिंग को करेंगे क्लोज और साथ में आपको गाइडेंस भी देंगे। ओके, सो कुंभ राशि, अब हम यहाँ पे देखेंगे आपके ये दो टॉपिक। डिवाइन गॉड आपके लिए, आपके ऊपर डिवाइन का कितना बड़ा हाथ रहेगा, वो आपको क्या ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, और उसके बाद देखेंगे आपका लक कितना परसेंटेज साथ देगा। ऑटोमेटिक डिवाइन की तरफ से आपके लिए एक कार्ड आ चुका है पॉपअप, तो उसको भी हम लेंगे। ये भी कार्ड आने की कोशिश कर रहा है। It's up to you, not the right time. Okay, within the next few week, दो कार्ड्स। ओके, यहाँ पे मेडिटेशंस ब्रिंग्स आंसर एंड कम्युनिकेट क्लियरली। तो आपके लिए डिवाइन यहाँ पे कह रहे हैं, मैं आपको बताना चाहूंगी, आप रेडी रहो। कोई भी समय आपके लिए लकी साबित हो सकता है, तो आप हर वक्त अपने आप को प्रिपेयर करके बैठो। ऐसा नहीं है कि कुछ आपके लिए होने वाला है और आप कहोगे जब होगा तब आप अपने आप को रेडी कर लोगे। नहीं, डिवाइन आपको कह रहे हैं आप हर वक्त अपने आप को रेडी रखो। एक मौका आपको जरूर दिया जाएगा और वहां पे आपको वो बाजी तुरंत खेलनी है, इसीलिए आपको रेडी रहना है। अगर आप रेडी नहीं रहोगे तो आपका शायद वो राइट टाइम कभी नहीं आएगा जिसके लिए आप बैठे हो, जिसके लिए आप इंतजार कर रहे हो। डिवाइन ये कह रही है, डिवाइन मौका जरूर देती है। अब आप उस टाइम पे रेडी हो कि नहीं रेडी हो, ये आपके हाथ में है। ओके, विद इन द नेक्स्ट फ्यू वीक अगर आपने अपनी तरफ से 100% दिया है तो आपके वो सारे काम, आपकी वो सारी सफलताएं कुछ ही सप्ताह में आपको देखने को मिलेंगी। इस साल में जो चीजें आपको नहीं समझ में आ रही है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो, यहाँ पे कह रहे हैं एंजल, यूनिवर्स, मेडिटेशंस करो, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा, साइन जरूर दिया जाएगा। और जिस चीज को लेके आप कंफ्यूज्ड हो, चाहे अपने करियर को लेके, चाहे अपने ऑफिस में या फिर अपने रिलेशनशिप में, उन हर एक चीज से रिलेटेड अपने मन में बात रखने से अच्छा है कि सामने वाले से कट टू कट, फेस टू फेस क्लियर कम्युनिकेशन करिए। तो आप कहीं ना कहीं जीवन में हमेशा सफल रहेंगे और आनंदित रहेंगे। लक के मामले में हम देखते हैं आपके लिए क्या रहने वाला है। वाओ ओके, एंड लास्ट वन। ओके, तो लक से रिलेटेड आप बहुत ज्यादा जाने जाओगे कि आप बहुत ही ज्यादा नॉलेजेबल पर्सन हो। ज्ञान आपके ज्ञान की सराहना होगी और इसी ज्ञान से आपका लक साथ देगा। आपके पास ज्ञान है, आप मेच्योर हो और आपकी यही मेच्योरिटी आपको सफलता दिलाएगी, जस्टिस दिलाएगी। ये चीजें हैं, आपका लक साथ देगा। इस साल में आपके लिए मैं बोलना चाहूंगी 80 to 85%। ओके, बस आपको क्या करना है, अपने अंदर की चीजों को बैलेंस्ड बना के रखना है। अपने अंदर की डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन को बैलेंस्ड करके रखना है। जहां पे भी बोलिए अच्छे के लिए बोलिएगा, ये नहीं कि स्वार्थ के लिए बोलिए। ठीक है, ये चीजें हैं। गाइडेंस के तौर पे मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, और आपके लिए एक रेमेडीज की अगर मैं बात बोलूं, अपने अंदर के ईगो को खत्म करिएगा। जैसे आपके अंदर हो सकता है ज्ञान बहुत है, ओके, आपको हर एक चीज की जानकारी बहुत होगी, तो इस चीज को शो ऑफ मत करिएगा दूसरों के सामने। मौन रहने की कोशिश ज्यादा करिएगा। अगर आपके सामने कोई फीमेल है उसको रिस्पेक्ट दीजिएगा। जहां पे जस्टिस की बात हो रही है आप वहां पे मुद्दे को ना छेड़ते हुए आप जस्टिस की भी बात मत करिए, बस वक्त आने पे अपना पक्ष रखिए। ओके, ये चीजें हैं। अगर मैं आपके लिए बोलूं कि आपको इस साल में करना क्या है, तो झूठ बोलने से बचिएगा। सच का जितना ज्यादा साथ देंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। ओके, सो
कुंभ राशि, दिस इज योर रीडिंग 2024। होप कि आपको ये रीडिंग पसंद आई है। चैनल पे नए हैं या फिर पहले से हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इस चैनल को आप सभी के ग्रोथ की ज़रूरत है, आपके एक सब्सक्राइब की ज़रूरत है, तो अपना एक सब्सक्राइब देके चैनल को सपोर्ट करें। और आप लोगों के लिए ये 2024 बहुत ज़्यादा अच्छा हो, आपकी सारी इच्छाएं पूरी हो मेरी तरफ से और आपके इस परिवार की तरफ से ढेर सारी शुभकामनाएं। सो टेक केयर, लव यू एंड बाय बाय।